ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी सारी फोर्सेस लग रहा है सबको ऐड कर देंगे। और क्या हम लोग ऐसे ही ऐड कर देंगे नॉर्मली? नहीं, हम लोग यहाँ पे नॉर्मली इसको ऐड नहीं करेंगे, इसमें हम लोग डायरेक्शन के साथ इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स होता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट टेकिंग डायरेक्शन इनटू अकाउंट। तो नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी सारी फोर्सेस लग रही है, सारे फोर्सेस को अगर जोड़ दें तो वो नेट फोर्स निकलता है। तो हम लोग यहाँ पे क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे सारे फोर्सेस को नहीं जोड़ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे फोर्स को डायरेक्शन के साथ यहाँ पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे टेकिंग डायरेक्शन इनटू अकाउंट, डायरेक्शन इनटू अकाउंट। Hello everyone, welcome to our channel Sona Sati Classes. I am Neeraj Prajapati and we are going to learn force and laws of motion. तो ये क्लास 9th का एक चैप्टर है फिजिक्स का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे कि फोर्स क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे कि नेट फोर्स क्या होता है, फोर्स कब बैलेंस और अनबैलेंस हो जाता है। उसके बाद आ जाएंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, फिर इनर्शिया क्या होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इज नथिंग बट पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक बॉल को बैट से अगर हिट करते हैं तो बॉल को हम लोग अपने से दूर कर रहे हैं, और अपने से दूर करने को हम लोग कहेंगे पुश। मतलब हम जब बॉल को पुश कर रहे हैं तो हम उसको यहाँ पे उसके ऊपर, बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। वैसा ही एक फुटबॉलर है, फुटबॉल को हिट कर रहा है, तो फुटबॉल को हिट करना यहाँ पे अपने से दूर धकेलना है, इसको पुश करना कहेंगे। और पुश करना क्या होता है? फोर्स होता है। ठीक, तो पुश करना फोर्स है और पुल करना भी फोर्स होता है। अगर एक ट्रॉली बैग है और उसको हम लोग अपने पास खींच रहे हैं, ठीक, तो अपने पास लेके आना ये क्या है? पुल करना है, और पुल करना भी फोर्स होता है। तो पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। कहने का मतलब है कि अगर फोर्स को डिफाइन करना है तो इसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और इसके अलावा डायरेक्शन भी चाहिए। फोर्स को अगर डिफाइन करना है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर ये एक बॉडी है और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F1 फोर्स लग रहा है। अगर हम कह देते हैं कि ये जो F1 फोर्स है 10 न्यूटन का है, ठीक है, अगर ये F1 फोर्स 10 न्यूटन का है तो ये जो अभी इंफॉर्मेशन दिया गया है फोर्स का, ये अधूरा है, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है फोर्स का। कंप्लीट डेफिनेशन तब होगा जब हम लोग इसमें डायरेक्शन भी ऐड करेंगे। हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन ऐड करेंगे कि ये जो फोर्स F1 है, ये मान लेते हैं कि नॉर्थ में लग रहा है, तो हम लोग जब इसमें डायरेक्शन ऐड कर दिए तब इसका कंप्लीट डेफिनेशन बन जाएगा। तो 10 न्यूटन नॉर्थ, ये बन गया इसका कंप्लीट डेफिनेशन। तो ये क्या बता रहा है? 10 न्यूटन। ये बता रहा है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, और नॉर्थ बता रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो अगर किसी फोर्स का कंप्लीट डेफिनेशन देना है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तब यहाँ पे फोर्स का कंप्लीट डेफिनेशन बनता है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, हम लोग फोर्स को पुश और पुल के अलावा अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसको पहले मिटा लेते हैं। तो फोर्स को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फिर से एक बॉडी ले लेते हैं और मान लेते हैं कि ये बॉडी है अभी रेस्ट में, रुकी हुई है, ये बॉडी अभी रेस्ट में है। तो कोई पर्सन आता है और इसके ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, इस बॉडी के ऊपर ये पर्सन फोर्स लगाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि ये जो बॉडी है ये यहाँ पे मूव कर जाती है,
ये बॉडी यहां पे मूव कर जाती है। ठीक है, तो एक बॉडी रेस्ट में था और इसके ऊपर फोर्स लगाया गया तो ये मूव करने लग गई। वैसा ही एक और इंसान आया यहां पे और इसके ऊपर और फोर्स लगा दिया, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो यहां पे बॉडी है ये और ज्यादा फास्टली मूव करने लग जाती है, फास्टली मूव करने लग जाती है। ठीक, उसके बाद एक तीसरे पर्सन को बुलाते हैं और ये क्या करता है, ये पर्सन इधर से फोर्स लगाता है, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो बॉडी है धीरे 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 ये यहाँ पे रेस्ट में आ जाती है, रुक जाती है। पहले क्या देखे कि हमारे पास एक बॉडी है जो रुकी हुई थी, रेस्ट में थी, जब इसके ऊपर फोर्स लगाया गया तो ये बॉडी यहाँ पे मूव करने लग गई। दूसरा पर्सन आया, इसके ऊपर और फोर्स लगाया तो ये और ज्यादा तेजी से मूव करने लग गई। फिर यहाँ पे एक तीसरा पर्सन आता है और वो आता है और इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो यहाँ पे धीरे धीरे ये जो बॉडी है वो रुक जाती है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स जो होता है एक एजेंट है या एक कॉज है जो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकती है। रेस्ट में था ऑब्जेक्ट, ये मूव करने लग गई, या यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जो था मूव कर रहा था उसका स्पीड इंक्रीज करवा सकती है। फोर्स यहाँ पे लगाया गया तो बॉडी यहाँ पे मूव कर रही थी, और ज्यादा फोर्स लगाया गया तो बहुत तेजी से मूव करने लग गई। ऐसा भी कह सकते हैं कि फोर्स यहाँ पे एक ऐसा एजेंट है जो कोई मूव करते हुई बॉडी को रुकवा सकता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि फोर्स यहाँ पे, फोर्स इट इज ए एजेंट, इट इज ए एजेंट या कॉज, कॉज which can पहला change in rest condition। फोर्स एक एजेंट है जो किसी बॉडी के रेस्ट कंडीशन में चेंज ला सकता है। जैसे ये बॉडी रुकी हुई थी, इसके ऊपर फोर्स लगाया गया तो ये बॉडी अब मूव करने लग गई। ठीक, तो रेस्ट में बॉडी थी, अब मूव करने लग गई, तो इसका कंडीशन था रेस्ट, अब इसके ऊपर फोर्स लगाया गया तो ये मूव करने लग गई। ठीक, तो फोर्स लगाने की वजह से क्या बॉडी यहाँ पे अपने रेस्ट कंडीशन में चेंज लाती है। उसके बाद which can change in speed। फोर्स इज अ एजेंट विच कैन चेंज इन स्पीड। ये बॉडी मूव कर रही थी, इसके ऊपर और फोर्स लगाया गया तो ये और ज्यादा तेजी से मूव करने लग गई। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि फोर्स एक एजेंट है जो स्पीड में भी चेंज ला सकता है। इसके अलावा यहां पे थर्ड नंबर लिख सकते हैं कि फोर्स इज अ एजेंट विच कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स एक एजेंट है जो मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। इसके अलावा हम लोग यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास कुछ बॉल्स हैं, जैसे हमारे पास यहां पे रबर के बॉल्स हैं, रबर के बॉल्स हैं, रबर के बॉल्स, और इस रबर के बॉल्स को हम लोग ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो रबर के बॉल्स पे अगर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, इसका शेप चेंज हो जाता है। ठीक, वैसा ही हमारे पास स्प्रिंग है या रबर बैंड है, तो रबर बैंड को ऐसे दांत में फंसा के ऐसे खींचते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे इसका साइज चेंज कर दिए। जैसे यहाँ पे रबर है, इतना साइज का था, इसको ऐसे खींचे तो इतना साइज का हो गया। पहले इतना साइज का था रबर बैंड, अब इतना साइज का हो गया। वैसे ही स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग इतने साइज का था, इसको ऐसे खींचे तो ये इतना साइज का हो गया। तो यहाँ पे फोर्स लगाने की वजह से ऑब्जेक्ट का जो शेप और साइज है वो भी यहाँ पे चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
और फोर्स को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट कंडीशन को चेंज कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को स्पीड को चेंज कर सकता है, किसी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, और किसी ऑब्जेक्ट का शेप साइज को भी यहाँ पे बदल सकता है, उसमें भी यहाँ पे चेंजेस ला सकता है। नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या होता है? तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इधर से एक फोर्स लग रहा है, इसको नाम दे देते हैं कि ये है F1, और इधर से एक और फोर्स लग रहा है F2, इधर से एक और फोर्स ले लेते हैं F3, ठीक। तो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स जिसको हम लोग F नेट लिखेंगे, नेट फोर्स है ये, नेट फोर्स। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स, ये होता है नेट फोर्स। और इसको कैसे निकालते हैं? तो इसको निकालते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी सारी फोर्सेस लग रहा है सबको ऐड कर दें। और क्या हम लोग ऐसे ही ऐड कर देंगे नॉर्मली? नहीं, हम लोग यहाँ पे नॉर्मली इसको ऐड नहीं करेंगे, इसमें हम लोग डायरेक्शन के साथ इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स होता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट टेकिंग डायरेक्शन इनटू अकाउंट। तो नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक। तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी सारी फोर्सेस लग रही है, सारे फोर्सेस को अगर जोड़ दें तो वो नेट फोर्स निकलता है। तो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे सारे फोर्सेस को नहीं जोड़ सकते हैं, हम लोग यहाँ पे फोर्स को डायरेक्शन के साथ यहाँ पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे टेकिंग डायरेक्शन इनटू अकाउंट, डायरेक्शन इनटू अकाउंट, डायरेक्शन लेकर हमको ऐड करना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग कहा दें कि F1 है कुछ 10 न्यूटन का, ठीक, F2 भी है कुछ यहाँ पे 20 न्यूटन का ले लेते हैं, और F3 ले लेते हैं कुछ 30 न्यूटन का। और हमको यहाँ पे डायरेक्शन भी डिसाइड करना पड़ेगा। हम लोग इस डायरेक्शन को, इधर वाले डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन में जो फोर्सेस है उसको अगर हम लोग इस डायरेक्शन को अगर ले लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन कर देते हैं कि ये है पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन, तब इधर को हमको कहना पड़ेगा कि ये है नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हमको यहाँ पे, इन्हीं डायरेक्शन के बेसिस पे हमको सारे फोर्सेस को जोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, पहले हम इसी को लिख देते हैं कि F1 प्लस F2 प्लस F3, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा नेट फोर्स, ठीक है। यहाँ पे लेना है सबको विथ डायरेक्शन, सबको डायरेक्शन के साथ लेना है, विथ डायरेक्शन, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पे F1 लिखते हैं तो हम लोग 10 न्यूटन नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे प्लस 10 न्यूटन, ठीक है। प्लस F2 क्या है? F2 है 20 न्यूटन, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो हम लोग लिखेंगे माइनस 20 न्यूटन, ठीक। F3 लिखेंगे तो यहां पे लिखेंगे 30 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन लिखेंगे, प्लस 30 न्यूटन। और उसके बाद इन सबको यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल नेट फोर्स निकल के आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 10 न्यूटन प्लस, यहाँ पे 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन प्लस प्लस माइनस माइनस 20 न्यूटन, फिर यहाँ पे प्लस 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 30 न्यूटन, तब यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 40 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन, ये निकल के आ गया 20 न्यूटन। तो हमारा नेट फोर्स क्या निकल के आया? 20 न्यूटन निकल के आया।
यहां पे। तो व्हाट इज नेट फोर्स? नेट फोर्स होता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ डायरेक्शन। ठीक है, तो जितने भी सारे फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है उन सभी फोर्सेस को कंसीडर करेंगे लेकिन डायरेक्शन के साथ। ठीक है, सभी फोर्सेस को हम लोग ऐड करेंगे डायरेक्शन के साथ। तो ऐसे हमारा यहां पे नेट फोर्स निकल के आएगा। ये एग्जाम्पल था। हम लोग क्या करते हैं, कुछ दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फिर से एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर यहां पे F1 बराबर 10 न्यूटन है और इधर यहां पे F2 बराबर भी 10 न्यूटन है। ठीक है, और यहां पे कहा जा रहा है कि F नेट निकालिए, नेट फोर्स निकालिए। तो इसको कैसे निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे यहां पे F1 प्लस F2 विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन के साथ हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे? F1 को लेंगे, इधर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, उधर वाला डायरेक्शन नेगेटिव। ठीक, तो F1 यहां पे प्लस 10 न्यूटन, प्लस 10 न्यूटन प्लस F2 माइनस 10 न्यूटन, और इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, 0 न्यूटन। ठीक है, 0 आ जाएगा। तो ये हमारा यहां पे नेट फोर्स निकल के आया 0 न्यूटन। तो यहां पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? ठीक है, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स 0 निकल के आ जाता है। ठीक, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट टेकिंग डायरेक्शन इनटू अकाउंट। मतलब जितनी भी सारी फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, सब यहां पे सबका जो सम है डायरेक्शन के साथ 0 निकल के आ जाता है। तब कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा है। जैसे ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन का फोर्स लगा और इस डायरेक्शन में यहाँ पे 15 न्यूटन का फोर्स लगा। तो ये जो यहाँ पे F नेट निकल के आएगा, जो यहाँ पे नेट फोर्स निकल के आएगा वो 0 होगा, क्योंकि ये प्लस 15 न्यूटन और ये है माइनस 15 न्यूटन। तो प्लस 15 न्यूटन और माइनस 15 न्यूटन यहाँ पे 0 आने वाला है। ठीक है, तो हमारा नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो यहाँ पे बैलेंस होगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा है ना, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे बैलेंस फोर्स लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में रहने वाला है, वो यहाँ पे मूव नहीं कर पाएगा। तो जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस फोर्स लगा होता है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में होता है। एक और बात यहीं पे हम लोग ऐड कर सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस फोर्स लगा हुआ है, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक बॉल है, मान लेते हैं रबर का बॉल है, और इस बॉल के ऊपर इधर से फोर्स लगाया जा रहा है और इधर से भी यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है। ये कह देते हैं कि ये 10 न्यूटन का है, ये भी यहाँ पे 10 न्यूटन का है। तो हम लोग क्या देखते हैं, इसके ऊपर फोर्स तो बैलेंस है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स है, तो एफ नेट तो इस पे 0 है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि इस बॉल का जो साइज है वो कुछ ऐसा हो गया है, बॉल यहाँ पे कुछ ऐसे हो गया है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस फोर्स तो लगा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का जो शेप है या साइज जो है इसका चेंज हो गया है। तो बैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज में चेंज ला सकता है। तो इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ
एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में चेंज ला सकता है, भले बॉडी को मूव ना करवा पाए लेकिन ये शेप और साइज को चेंज ला सकता है, उसमें चेंज यहाँ पे ला सकता है। अनबैलेंस फोर्स क्या है? इसका ठीक उल्टा, जब यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जो है वो नॉन जीरो है, जीरो के अलावा कुछ भी है, 10 न्यूटन, -20 न्यूटन, -15 न्यूटन, कुछ भी है जीरो के अलावा, उसके ऊपर चाहेंगे कि अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। ये है ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर इधर से 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस पे यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स निकल के आएगा वो आएगा यहाँ पे 15 न्यूटन इस डायरेक्शन में, जो कि हम लोग माने थे नेगेटिव। इसको हम लोग मान के रखे हैं नेगेटिव, इसको मान के रखे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। नेगेटिव यहाँ पे -15 न्यूटन नेगेटिव आने वाला है। तो ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव करने वाली है, इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव करने वाली है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स लगता है तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर सकती है, ठीक है। इसके जैसा नहीं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में रहेगी, ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर अनबैलेंस फोर्स लगता है तो ये मूव कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे शेप में भी चेंज हो सकता है, साइज में भी चेंज हो सकता है, ये सारा काम तो इसमें भी होगा। शेप और साइज में चेंज तो अनबैलेंस फोर्स में भी होगा, लेकिन इसमें जो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे बैलेंस फोर्स लग रहा है तो रेस्ट में है, लेकिन अनबैलेंस फोर्स के समय जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर सकती है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि बैलेंस फोर्स कब लगेगा? जब यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो बैलेंस फोर्स है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे नेट फोर्स नॉन जीरो है, जीरो के अलावा कुछ भी है, तो ये यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। मतलब इस केस में ऑब्जेक्ट मूव करने वाली है, ठीक है। शेप और साइज में भी यहाँ पे चेंज होने वाला है इसमें, तो इसमें यहाँ पे कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो इसमें शेप और साइज में भी चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मूव भी करेगी, ठीक। फोर्स का जो जो यहाँ पे स्टेटमेंट होता है, फोर्स जो जो कर सकता है वो सारा अनबैलेंस फोर्स में हो सकता है।